हमारे ग्रुप के भैया जी सौरभ कुमार दत्ता जी हमारे बड़े भैया हैं, जिनका 2019 का जो निकला था एसएससी जीडी में, उन्होंने सीआईएसएफ का नौकरी हासिल की है। तो भैया जी हम यही बोलना चाह रहे हैं कि आप तैयारी किस प्रकार किए, और साहिबगंज ज़िला में एकमात्र आप ही सीआईएसएफ इस साल 2018 वाला क्रैक किए हैं, जो कटअप भी पूरा हाई गया था। तो आप किस प्रकार इसका तैयारी किए थे, थोड़ा हम लोग को बताइए। मैं सबसे पहले आप सभी भाई बंधुओं का दिल से एकदम शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, काहे कि आप लोग ना ही होते तो मैं ये चीज़ क्रैक नहीं कर पाता। स्पेशली राकेश बहुत मेरा साथ दिया है, मैंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मोटिवेट करता था, हर चीज़ में मैंने साथ देता था। नहीं दादा आप कर पाएंगे, ये बहुत हमको अच्छा लगता था। उसके बाद कभी भी मैं हतोत्साहित हो जाता था तो वो मैंने फ़ोन कर के भी हमको ये करता था, चाहे वो रनिंग वाले दिन हो या रनिंग से पहले का दिन हो या मेडिकल के दिन हो या मैंने ऐसे पढ़ाई वाले दिन हो कि भैया आप कैसे पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। तो इस चीज़ के लिए मैं राकेश का दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। उसके बाद मैं जैसे बोलूँगा कि पढ़ाई तो आपको करना ही होगा, पढ़ाई से आप भाग नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर ये भी कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ आपको लक ज़रूर चाहिए, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी से लक के ऊपर भी अभी आजकल फेवर हो गया है। क्योंकि मैं जब बैंक का तैयारी कर रहा था तो मैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए एकदम अनमने मन से गया था। मैंने चलो ना दे के आ जाते हैं, फिर आया तो ठीक ही गया था, बस फिर घर आने का ही था। उसके बाद जब पास हो गया। आपका नंबर कितना था भैया? मेरा 83 रॉ मार्क्स था और 87 पॉइंट कुछ था आउट ऑफ 100 में। आउट ऑफ 100। तो उसके बाद जब दौड़ की बारी आई तो मैं कभी भी 5 किलोमीटर सोच भी नहीं सक रहा था कि 5 किलोमीटर दौड़ पाऊँगा मैं, और ये 24 मिनट का होता है। लेकिन क्योंकि मैं कभी दौड़ा ही नहीं था। तो मतलब आपका ये पहला मतलब डिफेंस का एग्जाम भरे थे आप? हाँ। और कभी आप फील्ड में नहीं गए थे? क्योंकि मतलब डिफेंस में जाने का बहुत मन था, लेकिन मतलब कभी घर में उतना ही नहीं किया गया कि जाओ डिफेंस में। तो इस जॉब के लिए भैया मतलब घर में सपोर्ट मिला या आप नहीं? थोड़ा सा माँ सपोर्ट की थी कि ठीक है जाओ, लेकिन मालूम नहीं बाद में क्या होगा। मतलब नहीं भी ज़्यादा दे सकते हैं, अगर सीआरपीएफ या बीएसएफ ये सब मिल जाता या आईटीबीपी मिल जाता तो शायद नहीं जाने मिलता, फिर से हमको बैंक का ही तैयारी करना पड़ता। तो हम बोलेंगे पढ़ाई तो करना ही होगा, आपको पढ़ाई से आप भाग नहीं सकते। अब जो मेरा बैंक का तैयारी था उसी से हम पढ़े हैं, और जैसे वहाँ पर जैसे छोटा भाई सब था, प्रकाश, कुंदन, सूरज, फिर मेरा भाई सब रुपेश, मनीष, इन लोग के साथ हम जीडी किए हैं। उसके बाद देबू, इन लोग सबको आता था तो मतलब अच्छा लगता था। उसके बाद हम पढ़े हैं मैंने इन लोग के साथ थोड़ा वही लूसेंट उसी टाइम था। मतलब आप प्रॉपर बैंक का तैयारी कर रहे हैं? प्रॉपर बैंक के बाद मतलब आप फॉर्म जब आया एसएससी जीडी के बारे में तो आप देखे तो मतलब फॉर्म भर दिए, तो फॉर्म भरने के बाद से ही आप तैयारी कर रहे थे फिजिकल का या एग्जाम क्रैक करने के बाद? नहीं, जब एडमिट कार्ड आ गया उसके बाद से मैं मतलब तैयारी करने शुरू किया हूँ, मतलब लूसेंट पढ़ने शुरू किया हूँ। मैं जितना भी हुआ है वो अड्डा 247 से मैं तैयारी किया हूँ, और मैं पर डे सेट जरूर बनाता था। मतलब आप सेट लगातार मारते रहे? सेट जरूर बनाते थे, चाहे वो 15 मिनट वाला सेट हो या आधा घंटा या 1 घंटा। भैया आपका रूम पार्टनर कौन था? रूम पार्टनर से क्या आपका सपोर्ट मिला था? हाँ, मेरा भगना संजय हमको बहुत सपोर्ट किया है। वो हमको बोलता था कि मतलब तुम निकाल लेगा। और मेरा एगो और है शुभम सेन, रूम पार्टनर। हाँ, जो दुमका का नूनीहाट से है, तो वो भी हमको बहुत सपोर्ट किया है। इनका ये भी सेटल हो गया है ना, अभी भी तैयारी कर रहे हैं? वो आरआरबी पीओ में अभी कार्यरत है, और मेरा भगना जो अभी है एलडीसी में अच्छा नंबर ला लिया है, अब खाली सिर्फ उसका टाइपिंग बाकी है।
वो भी हो जाएगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लगे रहिए। मतलब आस पड़ोस बोलते रहेगा, बहुत कुछ बोलता है, वो सब इग्नोर करना होगा। और मैंने भैया मतलब पढ़ाई का क्या होना चाहिए, मतलब कि अगर हम 10-12 घंटा पढ़ लिए एक दिन में, या मतलब क्या लगातार पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ को, या नहीं मान लीजिए आज आप 10-12 घंटा पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वाला दिन क्या होता है, आपका हाथ पैर चाहे कंधा इस सब में दर्द होने लगता है। बहुत देर बैठ जाने के बाद आपका बहुत मैंने वैसा नहीं टेम्परामेंट रहता है, तो आपको फिर से रिफ्रेशमेंट के लिए आपको सोना होगा। तब सोने में भी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, 6 से 7 घंटा आपको सोना ही पड़ेगा, क्योंकि आप और हर दिन आप 12 से 13 घंटा नहीं पढ़ पाइएगा। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा चीज़ आ जाएगा जो मैंने आपको 12-13 घंटा मतलब आपके कहने का अनुसार है 4-5 घंटा पढ़े, लेकिन हम लगातार पढ़े, कंसिस्टेंट बना बढ़ाना चाहिए। तो आप मतलब ऑनलाइन ही तैयारी किए थे या ऑफलाइन भी आप क्लास व्लास किए थे कभी पटना में? ऑफलाइन भी हम तैयारी किए हैं, इंग्लिश का भी क्लास किए हैं, फिर रीजनिंग का भी क्लास किए हैं। तो भैया जी मतलब आपका जो जिस तरह का गांव है, मतलब जो आप बोरियो से बिलोंग करते हैं, तो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं हम, मतलब डिफेंस के बारे में आदमी का जागरूकता नहीं है कि डिफेंस में जाना है। जैसे बिहार वार के जगह में देखते हैं आप लोग कि डिफेंस के प्रति आर्मी का रैली निकलता है, तो बच्चे मतलब दौड़ पड़ते हैं, मतलब हज़ारों सैकड़ों की संख्या में दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं उसके लिए। इस तरह हमारे गांव में नहीं देखा पाते हैं, लेकिन आप किस प्रकार मोटिवेट करेंगे इसको डिफेंस में जाने के लिए? मैं सभी मतलब मैंने सबसे पहले मैं अपनी अंकल और आंटी लोग को कहना चाहूँगा कि मतलब इस चीज़ को नेगलेक्ट ना करें, इस चीज़ को मैंने हीन भावना से ना देखें कि डिफेंस में है। आजकल सब कोई पहले ही सोच लेते हैं कि मर के ही आएगा या सही मर जाएगा ये वो सब नहीं सोचे, क्योंकि मतलब हर चीज़ मारपीट से ही सॉल्यूशन नहीं होगा। और अब वैसी सरकार नहीं है कि हर बार मारपीट ही होगी, तो इस चीज़ को नेगलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि और ज़्यादातर देखना होगा कि मतलब आपको क्या मिलता है, क्या पोस्ट है। जैसे पुलिस को भी हीन भावना से देखा जाता है, मैं इस चीज़ को भी ज़्यादा नेगलेक्ट करके नहीं चलूँगा, पुलिस को भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। तो देश प्रेम जगना चाहिए। हाँ, देश प्रेम जगना चाहिए। आपका जब मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो तभी आप शायद एक बैंक का भी आपका निकला था कोई पीओ या क्लर्क में निकला था, तो मतलब क्या वो चीज़ नहीं हो पाया, या आप मतलब नहीं, उस चीज़ को हम क्विट कर दिए। और फिर अभी एक क्लर्क निकला था, पीओ निकला था जो मेरिट में। रनिंग से पहले डाइट क्या था भैया आपका, मतलब क्या क्या खाने? रनिंग से पहले हम मैंने चना मूंग और ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी ही लेते थे। और जब चना मूंग जब नहीं खा पाते थे तो हम गुड़ मिला के खाते थे। तो एक बिहार में एक दोस्त है नीरज नाम का, वो हमको बार बार बोलते थे कि मतलब इसमें चनाचूर मत मिलाइए, हम चनाचूर मिला के खा लेते थे। मतलब सिर्फ हमको मतलब चना ही खाना? हाँ, चना मूंग गुड़ यही सब खाना है। और जैसे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स आप मतलब चावल के बाद लीजिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट करेगा। भैया मतलब आपका ज्वाइनिंग आ गया है, आप कब जाने वाले हैं? मैं 17 तारीख को मतलब गांव से निकलूँगा। 18 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग, 18 तारीख को ट्रेन है पटना से इंदौर, और 21 को मेरा ज्वाइनिंग है। 21 से पहले आपको पहुंचना होगा। इंदौर में दिया है? हाँ, इंदौर का बरवाहा सेंटर। तो भैया आप ट्रेनिंग पीरियड में आइएगा, तो फिर मतलब कितना दिन का ट्रेनिंग पीरियड है ये 44 वीक्स का है, लेकिन मतलब ये होते होते 1 साल हो जाता है। 1 साल? तो 1 साल तक तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगा? नहीं, छुट्टी शायद मिलते है, लेकिन मतलब वो बहुत रेयर कंडीशन में मिलता है। अगर मान लीजिए बहुत कुछ ऐसा हो गया जो आपको कराना ही होगा, तब तो छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है भैया, आप जो कीमती समय हमारे लिए दिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ आप बोलिएगा, हम लोगों को मैसेज कुछ दीजिएगा, मोटिवेट कीजिए। मैं सबसे पहले गोल अचीवर के जितने दोस्त हैं सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब मैं जब चला जाऊँ तो आप लोग कंसिस्टेंसी मत तोड़िए। मतलब
मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब है पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिस पद में हैं उस पद से आप लोग और ऊंचा में आइए, एसएससी हो या एलडीसी हो। कि इंतजार का सबब कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों से पूछो। मतलब जिस प्रकार अभी देखिए कोरोना काल में भी नया वैकेंसी सरकार नहीं दे पा रही है और ना ही पुराने का एग्ज़ाम ले पा रही है, तो किस प्रकार आप हमारे भाई, छोटे छोटे भाई या बड़े भाइयों को बोलिएगा कि पढ़ाई को नहीं छोड़ना है बीच में, आज नहीं तो कल सरकार वैकेंसी लाएगी। तो थोड़ा बोलिए भैया। सबसे पहले हम मने माता पिता लोग को कहना चाहेंगे कि वो मने जैसे अपने पुत्र हो या भतीजा भतीजी जो हो उन लोगों को मोटिवेट वो लोग भी करें। और इससे क्या होता है कि जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं वो अपने आप भी मोटिवेट होते हैं जी, नहीं मेरा पिताजी और माँ अगर मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है तो हम फिर धैर्य काहे चुकेंगे। सबसे बड़ा बात यही है, क्योंकि जब घर से भी आवाज़ आने लगता है ना कि है अब छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो दुकान कर लो या कोई जॉब कर लो या प्राइवेट जॉब कर लो, तो इससे उनका भी कभी कभी मनोबल टूटने लगता है और अपने दोस्त साथियों के पास वो जाके कहने लगते हैं कि अब तो घर में भी बोलने लग गया है कि छोड़ दो। तो इससे उन लोग का जो भी पढ़ाई था सब मतलब मैंने ख़त्म हो जाता है एकदम। आप इस प्रकार का फेस किए कि जैसे टोला समाज में भी बोलता है कि लड़का तो जवान हो गया, शादी का उम्र हो गया, अभी तक नौकरी नहीं हुआ, तो इस प्रकार आप झेले हैं? हाँ, इस प्रकार हम झेले हैं। और मैं कहीं भी जाता था तो मैं जब एक आपसे पीढ़ी होता है, एक पीढ़ी होता है, इसमें आपको जब आप ग्रेजुएट नहीं होइएगा तो आपसे या आपका एक रूपरेखा होता है, शरीर का गठन भी होता है, उसमें आप कहीं जाइएगा ना तो उसमें आपको पूछा जाता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन यही आपका रूपरेखा जो आपकी मन की या चेहरे की प्रतिकृति होती है जैसे बदल जाती है उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं। इससे आपको वो डायरेक्ट पूछना चाह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या किस में काम करते हैं या दुकान करते हैं, क्या करते हैं। तो इस क्वेश्चन से बचने के लिए मैं बहुत सच कहूँ तो मैं घर जाना छोड़ दिया। अब साल में घर कितने बार आते थे? साल में हम 2 ही बार आते थे, एक दुर्गा पूजा और एक बार बस, इसी 2 बार में आते थे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने एक कीमती समय निकाला और आए आप यहाँ पर। तो गोल अचीवर की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी भविष्य को आगे और ले जाइए। आज CISM में हैं तो कल असिस्टेंट बनिए और बड़ा पद में आप जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।